इस दुनिया में 95% लोग सपना ही नहीं देख पाते हैं। इतने कंजूस हैं, सपने में नौकरानी लेके भाग गए। जब सपने में ही भाग रहे हो तो कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस तो होनी चाहिए ना कम से कम, और 4-5 लेके भागो, उसमें एक लेके क्या भागना। और तुम्हारा ये पूरा जीवन तुम्हारे सपनों पर टिका हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा सपना उतनी बार तुम्हारी हिम्मत। ये तुम हिम्मत अलग अलग आदमियों में अलग अलग देखते हो ना, वो हिम्मत सपने से आती है, मोटिवेशन से नहीं आती, अंदर से आती है, अंदर से। डॉक्टर अंबेडकर कौन से मोटिवेटर को सुनते थे? उनके समय कौन सा यूट्यूब था? उनके समय था इंस्टाग्राम था? वो कौन सा स्क्रॉलिंग करते थे? उनका यूट्यूब यहाँ था, ऐसे आंख बंद करते थे और सोचते थे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। पूरी दुनिया बोलेगी जय भीम जय भीम जय भीम। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहाँ पे सोया हूँ, गुरुद्वारे में खाना खाया हूँ, एक होटल के बियर बार में काम किया हूँ। किसी के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, ना ही इसलिए अच्छा बनो कि लोग चाहते हैं। अगर आप आत्मा से अच्छे हो ना, तो साबित करने की जरूरत। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना चाहता है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। सीखना अनंत है, जब तक जिंदा हो सीखते रहोगे। जिस दिन ये आपको फीलिंग आ गई, जिस दिन इस भ्रम में आ गए कि मुझे सब आता है, उसी दिन मृत्यु की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन हार की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन सर्वनाश का पहला सीढ़ी का शुरुआत हो चुका है। जिस दिन मन में आया मुझे सब पता है। भगवान जी का जब भी आप परिचय कहीं सुनोगे ना, उनका परिचय ये नहीं होता कि मैं ये हूँ, इसको मार गिरा, इतनी ताकत, डिम डाम डुमना। मैं तो सेवक हूँ, श्री राम का सेवक हूँ। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से। और शंकर जी का संबंध दोनों से। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाया कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के, 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो, तो विधायक जी से मिलना है, वो बैठा है, विधायक जी से मिलना है जी, पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के प्रति, किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। मैं कहता हूँ 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ, कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो। कुछ लोगों की आदत है एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। तो उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले, वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका, लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए हैं, तस्करी वस्करी करता होगा। चाइना गेट देखे हो पिक्चर? वो मास्टर आता है बाहर जगीरा से लड़ने के लिए, तो मास्टर से कहता है डाकू जगीरा कि मास्टर तन्ने तो कहा था तू अकेले लड़ने आएगा, तो अपने बेटे को भी लाया है। तो मास्टर पलट के देखता है, जैसे पलटता मारता खींच के,
गर्दन साफ। तो कहता है मास्टर से कि मास्टर बहादुरी तो ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता। बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कहे भैया हम गांव की जमीन बेच दिए और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोग एक बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं। 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओ एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा कि कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम जिस एज में हो, जिस उम्र में हो, 20, 21, 22, 23, 24 साल, किसी की बात को साला दिल तक उतरने मत देना बस, क्योंकि आपको भारी करने में ना लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोल है। जिंदगी कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं, उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूँ उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूँ, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अगर राजा मंदापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दो कि कितना खेत होगा, 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला था। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूँ, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोले जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत दाव है तो उतार के जाओ। सर, माँ बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है। देखो, आज का जो सोशल मीडिया वो काफी अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ अलग तरीके से। आपको कई लोग इस समय प्रवचन, कहानी, कथा सुनाएंगे, लड़के इंस्टाग्राम पे लगे हैं, समय खराब कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी बहुत बात बताएंगे। ये बेकार की बात है। इंस्टाग्राम पे आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, फेसबुक पे आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, यूट्यूब पे आपको वही दिखेगा जो देखना चाहते हो। प्रश्न ये है कि आप देखना क्या चाहते हो। सोशल मीडिया बाद में, पहले आपका गोल और विजन है। मुझको तो यूट्यूब पे नहीं दिखता पतली कमरिया मेरी, हाय हाय हाय, मुझको नहीं दिख रहा। मेरे मामा जी ने मुझसे कहा, अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे। फिर उन्होंने मेरी माता से कहा, बहुत बदतमीज लड़का है। सर, बदतमीजी आप कर रहे हैं। एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, माँ प्लस माँ, जिसमें 2 माँ लगा हुआ है, जो डबल माँ लिए हुए, वो अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर सकता है। आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो। जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज है। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? कौन एडमिशन देगा इसको? ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके, ये नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान। इन लोगों के लिए हम लोग मरते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में रोट की पेटी बरसे न बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए न तरसे। इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए।